नवरात्रि के 5वें दिन यानी के पंचमी के दिन आम के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि ये उपाय आप नवरात्रि के 5वें दिन यानी के 26 मार्च रविवार के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं और यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा। और कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। एक उम्र होती है शादी की, जब उम्र अधिक हो जाए तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाएगा। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है और नवरात्रि की जो पंचमी तिथि है उस दिन आपने कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको कैसे करना है और कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये उपाय आपने नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करना है यानी कि 26 मार्च रविवार के दिन कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक आम का पत्ता होना चाहिए। आम का पेड़ आपके आसपास आपको मिल जाएगा, वहां से एक आम का साफ सुथरा पत्ता आप ले आइए। आम के पत्ते में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आम का पत्ता आप ले आइए। उसको गंगा जल से अच्छे से धो लीजिए। अब आगे क्या करना है, आपने 2 कटोरी लेनी है। 2 कटोरी आप ले लीजिए। 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, वो हल्दी आपने डालनी है, चुटकी भर। और दूसरी कटोरी में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, जिसको रोली भी बोलते हैं, तिलक करने के जो काम आती है, वो आपने डालनी है थोड़ी सी। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बना लेना है। अब जो आम का पत्ता है, इस आम के पत्ते पर आपने 2 स्वास्तिक बनाने हैं। आपकी ये जो फिंगर है यानी कि जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, अनामिका उंगली बोलते हैं, इस उंगली की सहायता से आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाना है पीले रंग का, जो हल्दी का पेस्ट आपने बनाया है उसकी सहायता से, और दूसरा स्वास्तिक बनाना है रोली की सहायता से, जो आपने लाल सिंदूर के साथ जो पेस्ट बना के तैयार किया है उसके साथ। तो 2 स्वास्तिक आप बना लीजिए इस आम के पत्ते पर। अब आपने थोड़े से चावल लेने हैं। इतने से चावल उस कटोरी में डाल लीजिए जिस कटोरी में आपने हल्दी का घोल तैयार किया है, और इतने से चावल उस कटोरी में डाल लीजिए जिस कटोरी में आपने लाल सिंदूर घोल कर तैयार किया है। तो ये रोली और हल्दी की सहायता से चावल लाल और पीले हो जाएंगे। अब आपने जो स्वास्तिक बनाए हैं आम के पत्ते पर, जो स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से बनाया है, उस स्वास्तिक पर थोड़े से लाल रंग के चावल रख देने हैं। और जो स्वास्तिक आपने
लाल रंग के सिंदूर की सहायता से बनाया है, वहां पर आपने पीले रंग के चावल रख देने हैं। इसके बाद ये पत्ता उठाना है और अपने राइट हैंड में रख लेना है। यदि आप बच्चे खुद हैं और अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आपकी जो मनोकामना है जल्दी शादी के लिए, उसका चिंतन मन ही मन में कर लेना है। और यदि आप माता पिता हैं तो आपने उस पत्ते को उठाना है, अपने राइट हैंड में लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपने बच्चे का नाम। यदि लड़के की शादी में देरी हो रही है, आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम, यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी का नाम और उनका गोत्र, ये दोनों चीजें भी आपने साथ में बोलनी है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है कि हमारे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उस देरी से पीछा छुटाने के लिए ये उपाय मैं कर रही हूं या कर रहा हूं। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना का चिंतन करने के बाद आपने नीम के पेड़ के नीचे चले जाना है। ये पत्ता आंब का जिसके ऊपर चावल रखे हुए हैं, ये पत्ता आपने नीम की जो जड़ है उसके पास रख देना है और एक बार फिर अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, मेरी शादी में जो देरी चली हुई है, जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, इन समस्याओं से पीछा छुटाएं और कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरी शादी फिक्स हो जाए। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, माता रानी से प्रार्थना कर सकती हैं। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना का चिंतन आपने नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ करके करना है और फिर सीधा अपने घर को चले आना है। ये उपाय यदि आप नवरात्रि के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपकी जो भी मनोकामना है, शादी से संबंधित जो भी आप नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान से मांगोगे वो अवश्य ही आपको मिलेगा। जो भी शादी से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में चली हुई हैं, उन समस्या से आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी रिश्ता फिक्स क्यों नहीं हो रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही है, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर देना और मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।